आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं को सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार, तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरा से। जैसा कि आपके सिलेबस आपके कोर्स में यह क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है क्या है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य मैंने आगे भी मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य में इसमें आज टॉपिक है कि बच्चों में अच्छे आदतों को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों में अच्छे आदत क्या होने चाहिए, या आपको एक शिक्षक हैं तो आप अच्छे आदत कौन कौन से इन्हें दें। तो इस प्रकार के जो आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य हैं, बच्चे के व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, इनको हम जो अच्छे कर सकते हैं अच्छे आदतों के माध्यम से। तो उन्हीं अच्छे आदतों को बताने का प्रयास हम आपको करेंगे। आप समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है किसी प्रकार कोई वर्ड, तो आप मेरे जो YouTube वीडियो है उन वीडियो के माध्यम से आप हमें कमेंट्स करें। मैं अगले दिन जो है उस समस्या को निदान करने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य में बच्चे में अच्छे आदतों का विकास करें। तो अच्छे आदतों में जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चों में, छोटे बच्चे जो हैं उनमें कैसा हमें करना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य एक विज्ञान उन नियमों का ज्ञान करता है जो बच्चे की दैनिक जीवन में स्वास्थ्य पूर्वक, बिल्कुल स्वच्छता से पूर्वक व्यतीत करने में सहायक होता है। तो आपको बता दें कि जो व्यक्ति या बालक जो इसकी दैनिक जीवन में स्वच्छता पूर्वक अपने कार्यों को व्यतीत करने में सहायक हैं, वो जैसे आप कह सकते हैं कि अच्छी आदतों में नींद है, सोच है, मुंह को साफ करना, समय से नाश्ता लेना, समय से सोना, समय से पढ़ना, समय से टालना, ये इत्यादि चीजों का विकास हमें करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अच्छी आदतें कैसे होगी। कि यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य, अगर बालक का स्वास्थ्य उसको एक बार, अगर बालक का जो है व्यक्ति का स्वभाव एक बार किसी प्रकार से बन जाता है, उसे बदलना बहुत ही कठिन है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बच्चे का अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा आदत, कोई ऐसा स्वभाव बन जाता है, उसे जल्दी नहीं बदल पाते। हाँ, प्रयास करते हैं बदलने का। तो उस प्रकार के ऐसे बदलाव को हम करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु अगर हम बदलना चाहें, उनके स्वभाव को, उनमें परिवर्तन लाना चाहें, तो हमें बिल्कुल उनके ऊपर एक ऐसा निर्भरता दिखानी चाहिए, उनके ऊपर एक ऐसे जो है निर्भर होकर बात करनी चाहिए, से बच्चे को लगे कि नहीं ये हमारे लिए है, हमें ये चीज करनी चाहिए। वो बिल्कुल इस पे निर्भर होकर सुने, इसको निर्भरता से बिल्कुल अपने आप को समझें, नहीं ये हमारे लिए है, इसे समझना चाहिए, इस पे हमें आदत अपनी डालनी चाहिए। तो इन सब बातों को हम थियोरेटिकल अगर व्याख्या के माध्यम से बता सके तो उनको बताएं, किसी वीडियो के माध्यम से समझा सके तो वीडियो दिखा के दिखाएं कि अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा, तो उसको ये चीज बीमारी होगी। अगर व्यक्ति इस प्रकार का नींद अधिक सोता है, इस प्रकार अधिक खाता है, इस प्रकार नहीं नहाता धोता है, या उसके आसपास गंदगी इत्यादि चीजें रहती है, तो व्यक्ति या छात्र में किस प्रकार के जो हानि होगी, किस प्रकार का लाभ होगा, किस प्रकार उसका विकास होगा, इन सारे चीजों को हम शिक्षक या आप शिक्षक होते हैं कहीं, तो उनको अगर ये चीज बताते हैं, पॉइंटेड करते हैं, तो उनको इस चीज का ज्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा, वो समझने का प्रयास करेंगे। इससे उनके स्वभाव में परिवर्तन बदलने का जो है एक तरीका है, आप बदल सकते हैं। इन्हीं जो आदतों में आइए देखते हैं कौन कौन सी आदत मतलब बच्चों में बदलना चाहिए, जिससे बच्चे को मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो सके। जैसे सबसे पहला है कि बच्चों को समझाएं कि जो दिनचर्या, सुबह सुबह जब जगते हैं तो हल्के से 1 गिलास पानी जरूर पिए, और पीने के साथ साथ सबसे पहला दिनचर्या, सबसे पहला वर्क है कि वो शौच जाए। वो जो है बाथरूम, शौच मल के लिए अवश्य जाए। अगर नहीं जाते हैं तो उनसे इनको क्या हानि है, उनसे इनको क्या लाभ है, इस प्रकार की चीजों को आप बताएं और हमें बताना चाहिए। तो ऐसे जो शौच है, ये नंबर 1 पे, ये उनकी प्राथमिकता उनको बताना चाहिए बच्चों को। ऐसे अगर करते हैं तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, वो उनकी स्वस्थता बनी रहेगी। उसके बाद सेकेंड में
जब बच्चे शौच करके आते हैं तो उनमें एक और आदत डालनी चाहिए कि वो अपने मुंह को बिल्कुल साफ से धोएं, ठंडे पानी से धोएं, जिससे उनके अंदर जो भी रात में खाने की वजह से जो भी फंसे रहते हैं अन्न चावल इत्यादि चीजें, वो किसी प्रकार से बाहर निकालें और अपने हाथों से दांतों को रगड़ने का, धोने का प्रयास करें। सेकेंड सही है। उसके बाद धोने के बाद बालक को या व्यक्ति को बताना चाहिए कि अगर व्यक्ति या छात्र पढ़ने के लिए जाने के लिए इच्छुक है या पढ़ने जाता है तो उसे सेकेंड थर्ड स्थान पे वो स्नान करे, अच्छे से स्नान कर ले ठंडे पानी से और अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करके उसके बाद फोर्थ में हमने किया कि वो सुबह का जो नाश्ता अल्प नाश्ता होता है उस नाश्ते में अल्प ले, लेकिन वो कैलोरी युक्त हो। ये ध्यान दें कि जो बच्चे नाश्ता लेते हैं वो हैवी ना हो तो उसमें कैलोरी ज्यादा हो, कैलोरी वाली चीजें, कैलोरी वाले प्रोडक्ट वो ज्यादा ले, जिससे उनको लंबा मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है वो खुराक उससे अच्छा से मिले। उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए या बताएं कि हमें कैसे जाना है, क्या नहीं करना है। वो स्कूल में जाएं, उनको पढ़ने के लिए अच्छे से प्रकार से बैठाएं, उनको बैठाने के बाद उनको बताएं क्या उनका सिलेबस कैसे पढ़ना है। ये आपका हो गया बच्चों में अच्छी आदत डालने का, तो पढ़ने और लिखने के बारे में बताएं। उसके बाद जब क्लास के दौरान उनका एक इंटरवल टाइम बनाएं, उनमें जो मध्याह्न भोजन का है उनमें उनको बताएं कि मध्याह्न भोजन से इनको ये फायदा, ये चीजें उनको होती है, ये आदतें उनको डालना जरूरी है। इसलिए समय पे उनको बताएं कि मध्याह्न भोजन है, इस पे आपको करना चाहिए। उसके बाद उनको ये बताएं कि शाम में किस प्रकार से क्या करना है। शाम में समय में अपने आप को बिल्कुल विद्यालय से जाने के बाद अच्छे से हाथ पैर धो के 1 घंटे खेलने का इच्छा खेल लें, जो भी इच्छा कर लें। उसके बाद कंटिन्यू प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 घंटा अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद उठने के बाद मुंह हाथ धोकर भोजन करें। भोजन करने के बाद आराम से बिल्कुल ढीले वस्त्र को पहनकर समय से सोएं और समय से जागने का प्रयास करें। ये आपका हो गया अच्छी आदतों में जो बच्चे को बताने के लायक हैं और हमें बताना चाहिए। इनसे बच्चों का जो है शारीरिक, मानसिक इत्यादि जो हमारे सर्वांगीण विकास होते हैं वो इनमें होते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि बच्चों को ये भी बताएं कि सब शाम में सोते हैं तो सुबह हमें अच्छे समय से सुबह में लगभग 5 बजे 5:30 बजते बजते सुबह का आप जग जाएं और जगने के बाद शौच करने के बाद या उससे पहले आप जगकर 1 घंटे अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद जो भी आपकी दिनचर्या है, वर्क है, वो करें। इससे आपका सर्वांगीण विकास होता है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक बच्चा जो बुरी संगत में अगर परिणाम स्वरूप बीड़ी, सिगरेट पीना इत्यादि, गाली गलौज, ये सारे चीजें, झूठ बोलना अगर आता है तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। इन्हीं सबों का जो है हमें बदलने के लिए शिक्षक का रोल है। एक सिलेबस के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से उन्हें अच्छे जो है आदतों का संबंध दें। जैसे प्रायः भोजन, निद्रा, व्यायाम, शारीरिक स्वच्छता इत्यादि चीजों को अगर हम करते हैं तो इन जो बीड़ी, सिगरेट इत्यादि चीजें हैं इनसे उनका ध्यान हट जाएगा और वो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे बालक बनेंगे, जिससे उनका विकास होगा। उसी में एक मस्त चीज आती है भोजन। अगर व्यक्ति को भोजन का भी आदत बनाए अच्छे से, भोजन पर ही व्यक्ति या छात्र शारीरिक का सर्वांगीण विकास बिल्कुल निर्भर करता है। आपको ही पता है कि बच्चे जो भी भोजन करते हैं उनसे इनका शारीरिक और मानसिक जो भी विकास है ये इस पे निर्भर करता है। ये संतुलित जो आहार है, संतुलित जो पौष्टिक आहार है, इनके माध्यम से बच्चों को विकसित करते हैं, बच्चे का माइंड विकसित करते हैं, बच्चे का शारीरिक रूप विकसित करते हैं। तो ऐसे जो अल्प भोजन है, जो पौष्टिक आहार है, उनको समय पर बिल्कुल देना चाहिए। बिना बच्चों को समझाना चाहिए कि ऐसे जो भोजन है अगर लेते हैं आप तो बगैर भूख लगे न खाएं। उसके बाद आवश्यकता से अधिक न खाएं। उसके बाद अत्यधिक जो है पानी का सेवन न करें, या सेवन करते हैं तो खाने के दौरान या जितना हमें 4 से 5 लीटर पानी एक व्यक्ति को पीना चाहिए दिन में, तो उतना पिए। हो सके तो अधिक ना हो
आराम से जो सामान्य स्थिति है आपकी एज के अनुसार आप उतना पिए। उसके बाद भोजन करने के बाद और करने से पहले भी अपने हाथों पैरों को अच्छे से धोएं। धोने के बाद दांतों को धोएं, कुल्ली करें। उसके बाद अपने आप को फ्रेश महसूस करें। ये तो आपके हो गए जो है दैनिक बच्चों के लिए। उसके बाद इनमें हम अभी बता दें कि शौच इत्यादि चीजें हैं। उसके बाद हम जब बच्चों को ये भी बताएं कि जब खाना खाते हैं या भोजन करते हैं तो अन्न को बिल्कुल चबाकर, फाड़कर, दबाकर छोटे छोटे कड़ों में करके उनको खाने का प्रयास करें। तो ये आपका हो गया जो है व्यक्तिगत जो है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या अच्छे आदतों को आप बच्चों में अच्छी आदत इन पॉइंट्स के माध्यम से, इनके बिंदुओं के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, भोजन है, शौच है, नींद है, इत्यादि जो चीजें मैंने अभी बताया, उसको अगर ऐसा करते हैं, बच्चे को बताया जाता है तो उनमें अच्छे सा जो है सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक इत्यादि चीजों का विकास होता है।